अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। ईद सेलिब्रेशंस के बीच ये लाइव नशरियात आप तक पहुंच रही हैं डीडी कशर चैनल से। आज मंगलवार है, अप्रैल 2025 की आज यकम तारीख है, मुताबिक 2 शवाल अल मुकर्रम 1446 हिजरी। एक नए दिन, एक नए महीने और एक नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है। दिन मंगलवार, महीना अप्रैल और नया साल जब मैं कहता हूं तो आज माली साल 2025-26 का पहला दिन है। और हमारे मुल्क में जो राइज है माली साल वो अप्रैल से मार्च तक का ही होता है और मुख्तलिफ जो बजट तजावीज़ वगैरह होती हैं वो यकम अप्रैल से नाफिजुल अमल होती हैं। और हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जो बजट इजलास में एक ख़ास तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी और जिस पर ऑनरेबल वज़ीर आला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया था कि फ्री जो है आज से यकम अप्रैल 2025 से ख़वातीन के लिए जो स्मार्ट बसेस हैं जो श्रीनगर और जम्मू में चलती हैं 200 स्मार्ट बसेस, उनमें जो ट्रैवल है वो ख़वातीन के लिए फ्री होगा। तो उसको आज ऑनरेबल सीएम लॉन्च भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आज जो ईद की सेलिब्रेशंस हैं वो जारी हैं। कल लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की मुख्तलिफ खानकाहों में, मसाजिद में, ईदगाहों में, और अल्लाह ताला से इज़्ज़ो इनकसारी के साथ दुआएं मांगी गई अमन व आश्ती के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। हमारी दुआ है कि वो सारी दुआएं कबूल हों। कल हमारे 3 साथियों ने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया, अजहर, नाज़मा और इकरा ने। और ईद की जो विशेज़ हैं, मुबारकबादियाँ हैं, वो कल भी पहुंची आप तक और आज भी हमारे तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन जो है बहुत बहुत मुबारक। आज मैं रहूँगा आपके साथ जावेद और मेरा साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। हालांकि हमने फ़ोन पे किया कल, लेकिन अब रस्मी तौर पे यहाँ पे भी नाजरीन के साथ भी हम अलग सलग करते हैं और ईद की जो मुबारकबादियाँ हैं। मैंने पिछली बारी भी मुझे लगता है पिछले साल जब ईद का प्रोग्राम था दूसरे दिन का, तो हम ही दो तब भी थे और मैंने आपको तब भी एक बात कही थी कि कश्मीर में ईद आसान पचासन दोम ईद पत त्रेम ईद पत दहिम ईद पत वुहिम ईद युत काल नजाम 3 साल करन ईद साल तुत काल कैलकुलेशन छ गसान वन दोहन वन गइस 1 अप्रैल 2 अप्रैल किया वन गइस दहिम ईद। बिल्कुल जी। खैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बताइएगा कैसा रहा आपका कल का दिन, कैसी मनाई आपने ईद और ख़ास तौर पे ईदी कितनी जमा की आप सभी लोगों ने। और आज भी ईद का दूसरा दिन है, मिठाइयों का सिलसिला तो आज भी जारी ही रहेगा और आज के दिन को, आज के प्रोग्राम को हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक चीज़ का आपसे खास मतलब दिल से ना दिल खुश हो जाता है, इवन तो ईद का दिन हो, कोई भी दिन हो, हमारे नाजरीन कभी भी हमारा प्रोग्राम देखना नहीं छोड़ते। कल मैं प्रोग्राम देख रही थी और मैंने सोचा कि मैं देखूं हमारे नाजरीन हमारे साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि कल नॉर्मल से ज़्यादा लोग हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। तो ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो हमें आप तक खींच के ले आता है कि हम हर दिन हम सुबह 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ये प्रोग्राम लेकर आपके लिए हम हाजिर होते हैं। तो खैर प्रोग्राम में अभी क्योंकि हमारा जो है ना रूटीन रहता है हमारे नाजरीन तक हमारे अपडेट्स पहुंचाने का कि हम बिल्कुल वो अपडेट्स आप पहुंचाएं, लेकिन जो प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, ईद की जब हम बात करते हैं, तो ये जो सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं ये सारी सेलिब्रेशंस होती ही रहेंगी। और अभी जो एक पैगाम आया चाहता है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, जम्मू कश्मीर बैंक जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है और सबसे मोतबर इदारा है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा बैंक, हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में कल और आज ताउन हासिल है जम्मू कश्मीर बैंक का। पहले हम आपसे आपके साथ जो सिलसिला कलाम है, सिलसिला है बातों का, ये जारी रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नफीसा कि आपको कितनी ईदी मिली? अब ये बात ना ऑन एयर बताना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। आपको बताना होगा क्योंकि आजकल जो हम डिजिटल हो गए हैं, एम-पे वगैरह की वजह से ऐसा हो गया कि समझ ही नहीं आया कि ईदी आई भी या नहीं भी आई क्योंकि सारा डिजिटल हो गया। कशर पड़ बना तसला छुन गसान किया बिल्कुल। और ये जो जम्मू कश्मीर बैंक का मैं भी जिक्र कर रहा था, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी
और CEO श्री अमिताभ चटर्जी का ईद पैगाम आप पहले आइए देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस पाक और खुशी भरे मौके पर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और पूरे देश के हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों और नागरिकों को जम्मू कश्मीर बैंक परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका अपना बैंक हमेशा की तरह बेहतर बैंकिंग सेवाएं देने के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि आपका और आपके प्रियजनों का आर्थिक जीवन सुख और शांति से हरा भरा रहे और हमारा वादा है कि आगे भी आपकी खुशियों को अपना मकसद मानकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद। ये पैगाम था श्री अमिताभ चटर्जी का, जो MD एंड CEO हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, जो आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और जब हम ईद की बात कर रहे हैं तो कल नफीसा हमने देखा कि जो ईद की गहमा गहमी है उसके बीच में जो वालिदैन हैं वो बच्चों को कभी कभी ना इस सेलिब्रेशन के मौके पे उनको खुली छूट दे देते हैं। कल भी मैंने देखा कि बहुत तेज़ रफ्तारी से बाइक्स वगैरह स्कूटीज़ पे बच्चे काफ़ी तेज़ चल रहे थे। अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सारी चीज़ें देखें वो, और इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की बहुत ज़रूरत है। और कल शाम को थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया क्योंकि बहुत पटाखों का शोर आ रहा था, और बच्चों को अगर हम आज से ही इस फजूल खर्ची से नहीं रोकेंगे तो कल को ये बच्चे इससे भी बड़ी फजूल खर्चियाँ करेंगे और खुदा न खास्ता फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। और ये है ना, पेरेंट्स को हमेशा सीख देनी है बच्चों को। ये एक दिन तो हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आग दो आमुत किए छुन परवाई, मगर ये 21 दोहस खतर गड़े पूरे वरी वादस रोजन तिम तिमन वनान कि कैसे अपने दिन को कैसे लोगों के साथ पेश आना है, कैसे मतलब अगर त्यौहार का दिन भी है उस दिन कैसे अगर वो बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अपने साथ साथ उन्हें दूसरों का भी ख्याल रखना है। वो गाड़ी बाइक ऐसे चलाए कि दूसरों बेन गैसना आजाद की हमारा वजूद जो है वो समाज के लिए नफा बख्श हो। हमारी किसी गलती की वजह से या हमारे बच्चों की किसी गलती की वजह से फिर दूसरों को एक तो नुकसान पहुंचता है और दूसरा हमारा भी नाम ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। और नफीसा आप फटाफट जो है ये मौसम और सड़क के जो हाल है फटाफट आप पहुंचाएं, क्योंकि हमने नगमा क्यों इन करके रखा हुआ है और लोगों को इंतजार होगा, हमारे नाज़रीन को इंतजार होगा। जी बिल्कुल। उससे पहले उनको बताते हैं कि आज दिन में श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। ये हमारे आज के मौसम और ट्रैफिक के क्विक अपडेट। बहुत शुक्रिया नफीसा इस जानकारी के लिए। और अब हमने क्यून करके रखा है खूबसूरत नगमा असदुल्ला यत्तू साहब की आवाज़ में, जिन्हें हम प्यार से असद अंजुम के नाम से जानते हैं, और इनकी आवाज़ में गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा आया चाहता है। आइए देखते हैं और इस नगमे को एंजॉय करते हैं। खयालन करीम चानन नाल मतिए, खयालन करीम चानन नाल मतिए, बथो जिंद चनी मार मतिए वो खयालन नाल मतिए, खयालन
رفاقت چانچم شجار بدنا رفاقت چانچم شجار بدنا جدائی چان جگرس نار تتیے جدائی چان جگرس نار تتیے بتھو زند چنی مارتی ہو خیالن کری میں چانن نال متیے میں ماتا ویر چانن درا خوابن میں ماتا ویر چانن درا خوابن توئی سائن کران چھس نال متیے توئی سائن کران چھس نال متیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری میں چانن نال متیے رفاقت چان ماں لکھت نصیب رفاقت چان لکھت ماں نصیب سلامت تھری نہیں لائی میون لتیے سلامت تھری نہیں لائی میون لتیے بتھو زند چنی مارتی ہو خیالن کری میں چانن نال متیے ونم واوا شش میان وات نوس ونم واوا شش میان وات نوس ونس انجم چھپرارا ونیت تتیے ونس انجم چھپرارا ونیت تتیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری میں چانن نال متیے خیالن کری میں چانن نال متیے بتھو زند
خیالن کریم جانن نالمتی नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन. के और ये खूबसूरत सा नगमा आप देख और सुन रहे थे असदुल्ला यत्तू साहब की आवाज़ में। नाज़रीन, जैसा कि अभी डॉक्टर जावेद साहब ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईद पे हम ऐसे ईद मनाएं कि हम खुद तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को उससे किसी तरह की तकलीफ पहुंचे। कई घरों में बीमार भी होते हैं, हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें तो उससे खुशी मिल रही है, लेकिन क्या दूसरे को उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, जैसा कि आपने बताया पटाखों का। तो ये आप पूरा ख्याल इस चीज़ का रखें कि आप दूसरों के बारे में भी सोचें, तभी जाकर आप अपनी खुशियां मनाएं। खैर, अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आज के मेहमान की आपसे मुलाकात हम जरूर कराएंगे। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ईद नशरियात में आपका दोबारा इस्तकबाल है। आज शवाल की 2 तारीख है, कशीर पर दोयम ईद, और इस लाइव नशरियात को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मालियाती इदारा जम्मू कश्मीर बैंक। और अब जब आपकी मुलाकात हम अपने जो आज करने जा रहे हैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं आज, उससे पहले एक जो पैगाम है जम्मू कश्मीर बैंक का वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम आपकी मुलाकात आज के गेस्ट से कराते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पाक और खुशी भरे मौके पर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और पूरे देश के हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों और नागरिकों को जम्मू कश्मीर बैंक परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका अपना बैंक हमेशा की तरह बेहतर बैंकिंग सेवाएं देने के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि आपका और आपके प्रियजनों का आर्थिक जीवन सुख और शांति से हरा भरा रहे, और हमारा वादा है कि आगे भी आपकी खुशियों को अपना मकसद मानकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद। आज की इस खास नशरियात में हमने जिस मेहमान शख्सियत का इंतखाब किया है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक खूबरू नौजवान हैं। अल्लाह ताला ने हुस्न ऐसा दिया है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड और जो बड़े मॉडल्स हैं वो शर्मा जाएं, और एंकरिंग और मीडिया में ऐसा कमाल है कि आज हमारे लिए थोड़ा मामला भारी पड़ सकता है, और हाथों में अल्लाह ताला ने ऐसा जादू दिया है कि इनकी धुनें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो एक सुरूर की कैफियत तारी हो जाती है। एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, एक सरकर्दा सहाफ़ी हैं, और बहुत कुछ हम जानेंगे आज के हमारे मेहमान नज़ीर अहमद गनाई से। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, आपको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। आपको भी ईद मुबारक, और आपके सारी टीम को, दूरदर्शन के ख़ास तौर से सारे अमले को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराई की तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैं कह रहा था, जब आपके प्रोग्राम हम देखते हैं बहैसियत एंकर, जब आप आते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आपका वो जो मुनफरिद अंदाज़ है सवाल पूछने का और टटोलने का, तो बड़ा मुनफरिद है। आज हमसे कोई कोताही हो जाए तो आप उसको दरगुजर कीजिएगा इंशाल्लाह। और आप हमारे बड़े अजीज़ हैं, आपके साथ मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट का, गुड मॉर्निंग जे.एन. के फॉर्मेट का एक खुसूसियत यही है कि बहुत इनफॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई फॉर्मेट नहीं है कि
आपको बाज़ाब्ता वैसा ही रहना है कि नहीं। घर वाला माहौल, बिल्कुल। हम हमेशा कहते हैं दैट गुड मॉर्निंग JNK इज़ आवर एक्सटेंडेड फैमिली, और इस फैमिली में जिस तरह घर में हमारे मेहमान आते हैं कि रात ईद रात अख पोथा इथे पे ये प्रोग्रामस मज प्रेत दह अख पोस पथिस मुतलिक पत गरकन बाकियन बचन जानकारी दिवान कि यह पोस क्या। अलबत्ता कुछ सात कह पोस आसान सह यमिस जन घरिक सारी बच जानान, जैसे कि आपकी शख्सियत है, आपको आवाम में मकबूलियत है, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का आपको एक ख़ास एहसान है। आपको बहैसियत एंकर भी, बहैसियत सहाफ़ी भी, और बहैसियत म्यूजिशियन भी, और कल्चरल एक्टिविस्ट, आपको बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो आपके नाम से, आपकी शक्ल से मानूस हैं। और आज की इस ख़ास नशरियात में जब हम आपसे रूबरू हैं तो हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मती की बात है। तो नज़ीर साहब, इससे कबल कि हम आपकी ज़ात के हवाले से पूछें, और ये जो आप इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हो चुके हैं और तब आपने बड़े तफसीलन उन बातों के हवाले से जानकारी दी है, लेकिन आज मुख्तसरन हम चाहेंगे वो आप 1 मिनट में समेटें कि आपकी ज़िंदगी का, अभी आप नौजवान हैं माशाल्लाह, लेकिन बचपन की अगर हम बात करें तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ जन्म हुआ, और ये जो मौसीकी की तरफ वो जो शौक़ है, रुझान, जो आप बड़े शौक़ से, बड़े फ़ख्र से आप बजाते हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, आप अपने नाज़रीन को उसके नुस्खे हम ज़रूर सुनाएंगे। मुख्तसरन आप बताएं। देखिए जावेद साहब, आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक की शख्सियत में एक पहलू ऐसा होता है कि जब व्हेन ही डिसाइड्स कि अब क्या बनना है, अब मुझे क्या करना है आगे। तो मेरा ताल्लुक़ जो है बड़गाम ज़िले से है, तो बड़गाम में रहता हूँ। बड़गाम में बेसिक स्कूलिंग हुई और उसके बाद मेरा कॉलेज जो है अमर सिंह कॉलेज में रहा, और यहीं से असल में अमर सिंह कॉलेज से ही डिफरेंट एक्सपोजर लेवल स्टार्ट हुए। तो यहाँ से मुझे लगा कि पता चला कि रेडियो कश्मीर भी कोई इदारा होता है, और दूरदर्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे। तो मेरे एक उस्ताद थे जो क्लारनेट बजाते थे, तो वहाँ से उनसे सीखा। तो यहाँ से ही अमर सिंह कॉलेज से ही एक एक्सपोजर हुआ, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। और अमर सिंह कॉलेज को ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को रिप्रेजेंट किया नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी एसोसिएशन में, और बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस होते थे उनमें किया। और हमेशा रेसलेस ऐसे भी थे कि पढ़ाई में तो ठीक है एवरेज ही थे, लेकिन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ख़ास तौर से कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। प्रोफेसर बशीर अहमद बशीर जो थे वो हमारे अमर सिंह कॉलेज में टीचर थे। मैं कश्मीरी का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं उनके क्लास में अक्सर जाया करता था, क्योंकि कश्मीर से उसमें बड़ा लॉय खाई। तो तुम वन मेस क्लास में क्या तेल बिकॉज आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू गैदर दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कल को मुझे कुछ कश्मीर पर कह चीज़ हेचुन या कश्मीर बोलन या गेवन। तो उसके बाद ये हुआ कि कन्वेंशनल पढ़ाई छोड़ के जर्नलिज्म में गया, मास कम्युनिकेशन मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मास्टर्स किया, और उसके बाद वहीं से स्टार्ट हुआ कि अखबारात में काम करना है। सहाफत का सफ़र बाज़ाब्ता शुरू। पहला जो स्टंट रहा एज एन इंटर्नी रिपोर्ट वो BBC श्रीनगर से हुआ, और उसके बाद मैं बारग्राफ मीडिया दिल्ली गया, जो एक लंदन बेस्ड एजेंसी है, वहाँ उनके साथ काम किया। तो ये सफ़र फिर उसके बाद जारी रहा, और चूंकि ये डिफरेंट ट्रांजिशंस आते रहते हैं, फील्ड के बिल्कुल इंसान चेंज करता रहता है, चेंज करते रहे। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का एक मुझे लगता है कि पर्सनली एक जो बेसिक पहलू ये था कि आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे बैक टू कश्मीर। मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आई एम समहाउ हार्ड कोर कश्मीरी। तो मुझे कश्मीर से तो कश्मीरियत से बड़ा लगाव। तो उसके बाद दिल्ली से आके आई हैड अ चांस टू गो टू अफगानिस्तान फॉर अ रिपोर्टिंग असाइनमेंट व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ बारग्राफ मीडिया। तो लेकिन वो छोड़ के फिर कश्मीर आए, और कुछ घरेलू मामलात भी थे। फिर यहाँ पे आए वापस, और यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया, स्टार्ट किया, और उसके बाद कल्चरल सीन पे बहुत काम किया। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ के अखबारात में अगर आप देखें जो कश्मीर में नामसाइद हालात रहे,
तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल बीट्स हमेशा अखबारात में छाए रहे, आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते रहते थे, लेकिन आपका जो कल्चरल था या हेल्थ या एनवायरनमेंट था, ये हमेशा बैक स्टेज पे था। बैक स्टेज पे था, तो लेकिन उसको थोड़ा सा front page आपने पे कोई ऐसा नहीं होता था। फ्रंट पेज पे लाने के तो- लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए आपने जो अपने हिसाब से कोशिशें की, वो काबिले सताइश है। और दूरदर्शन ने भी एक कोशिश की है कि जिन बच्चों में टैलेंट होता है गाने का, उन्हें हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एन.के की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन। सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एन.के आप चंद दिनों के बाद ही देख पाएंगे। इस प्रोग्राम का एक प्रोमो आया चाहता है, आइए पहले देखते हैं। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। नज़ीर गनाई के साथ हम बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और मौसीकी का बड़ा शौक़ रखते हैं। आपके मौसीकी के नुस्खे तो हम पहुंचाएंगे अपने नाज़रीन के पास, लेकिन ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि कल्चर को जब आपने देखा कि ये सब चीज़ें जो है एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ वगैरह, ये हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सफ़े पे होता था, या कभी कभी कभार अगर न्यूज़ की भरमार होती थी तो इसको रहने भी देते थे। लेकिन आपने इस हवाले से काफ़ी कोशिशें की और आपने इंश्योर किया कि एक पेज या एक खबर जो है वो फ्रंट पेज पे आए या एक पेज इसके लिए डेडिकेट हो जाए। मुझे लगता है कि जब आप, चूंकि अगर आप देखें अपना इंटरेस्ट भी होता है, मैं जब जर्नलिज्म में गया तो मैं एक आर्टिस्ट की हैसियत से देखता था कि क्या मैं राज बेगम का इंटरव्यू कर सकता हूँ, क्या मैं गुलाम मोहम्मद साज नवाज का इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो ये ऐसे अशखास थे जो जर्नलिस्ट के लिए मुझे लगता थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, बिकॉज नेचुरली सिचुएशन ऐसी थी कि पॉलिटिकल फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पॉलिटिकल न्यूज स्टोरीज दे वुड टेक द स्पेस एंड दिस आल्सो, एंड सोशल मीडिया उतना ये नहीं था, इट वाज नॉट इमर्ज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे याद है मैंने आई हैव चेज्ड राज बेगम फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months कि मेरे को एक इंटरव्यू करना है आपके साथ। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। जब हम आज का फन जो है आपका उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको जान नहीं सकेगी। आज के डेट में आपका जो है सूफियाना जो है, इट इज ऑन द लास्ट लेग, इट इज फेडिंग अवे। सूफियाना मौसीकी के साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको अब वो एक लास्ट फैमिली है, वही उनको कर रहे हैं। तो अगर इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, इसको फर्दर प्रमोट एंड प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं होगा सूफियाना क्या है। इसी तरह से अगर आप अपने फोक की बात करेंगे, खास तौर से छकरी इसलिए सर्वाइव कर रही है बिकॉज आपके बहुत सारे महफिलों में छकरी पेश की जाती है। कुछ ही इदारे ऐसे हैं जैसे कि दूरदर्शन है या रेडियो कश्मीर है जिन्होंने छकरी को अभी तक भी प्रिजर्व किया, प्रमोट किया है। लेकिन बाकी अगर आप देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज, तो छकरी इज ऑलमोस्ट ऑल्सो लूजिंग द ग्राउंड। So similarly some other genres of music, इसी तरीके से हमारे बाकी जो है शोबाजात में बाकी एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें आप सबकी ताउन की ज़रूरत होती है और ऐसे इदारों की जो ऐसे इदारों की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन आप जैसे सहाफ़ी की ज़रूरत भी रहती है जो उसको हम तक आगे तक पहुंचाए ताकि वो फेड अवे ना हो सके। खैर अभी वक्त हुआ चलता है वक्फे के बाद हमारे आज के मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा
दिल से बनाएं, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा नज़ीर गनाई साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। हम आपकी जब आपको इंट्रोड्यूस तो हम आपको एज अ जर्नलिस्ट करते हैं, लेकिन आपके जर्नलिज्म के अलावा भी आप में बहुत सारे और टैलेंट्स हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि कश्मीरी सीखने के लिए आप कश्मीरी क्लास में जाते थे जो कि आपका सब्जेक्ट भी नहीं था। तो खैर हम आपकी आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे कश्मीरी ज़बान में। आज गए नज़ीर साहब, आज गए मुझे लगता है कि इससे पहले मैं थोड़ा कुछ गुनगुनाऊं यहाँ पे। मुझे बस साथ में पर्सनली, क्योंकि मैं कुछ रहते हैं ऐसे असाइनमेंट्स रहते हैं कि जब आप मुख्तलिफ अशखास का इंटरव्यू करते हैं, तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा जो बशीर दादा साहब के साथ रहा। इट्स नोन एज द अदर साइड। तो वहाँ पे जब मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि इनके कितने गोशे हैं। तो एक पोइट एक बहुत मायनाज पोइट है, कार्टूनिस्ट है, स्केचर है, और उसके बाद कितने अच्छे एक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने रेस्टलेस होने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वी नीड मोर आर्टिस्ट। एक ऐसा गाना है, एक ऐसा अकोशर बोचीस गुलाम नबी शेख मरहूम ने गाया और कंपोज किया। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं शेख साहब की तरह गाऊं, और चूँकि मेरे वक्त ब्रीफ स्टट तख्ते मन से इतना हिस्नस तो इशक बो था गाहे 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 छुआ सांद पिजेस गाहे छुआदांद पिजेस सुछु अज़ति तती ठहरीत वत चान्य वछांद पिजेस गाहे गाहे az nay te paga indima asidul nyay tawai az nay te paga indima asidul nyay tawai akbal khasand pizes beibal wasand pizes gahe गाहे गाहे छुआ सांद पिजेस गाहे छुआ दांद पिजेस यकीन नज़ीर साहब बराबर गई स कैफियत जिंद बे जन मरहूम शेख साहब ने विजी बोजने में हालांकि मतलब तीटा सरकर्द फनकार अल्लाह ताला करें तिमन गरी के रहमत यूजन मौसीकी सित तय शगुफ रूद या तम अलावा यूजन ज़बान से तो ओवरऑल एक गोशा जो आपकी ज़िंदगी का ये बन गया वो है कल्चरल एक्टिविस्ट। आपने इसके लिए काफ़ी तगोदव की, काफ़ी मेहनत की, वारिहन महफिलन मज वारिहन फोरमन मज अमिच आवाज़ तुलन तम किस नतीजस मज पत जन कल्चरल पॉलिसी बनान खास जम्मू कश्मीर मज। तो इन कोशिशों के हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। देखिए जायद साहब, किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करते हैं, और मेरी शख्सियत में मेरे माँ बाप जो है, ख़ास तौर से मेरी माँ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे आर्टिस्ट है, वो रेडियो की बहुत बड़ी फ़ैन है। आज भी उनको रेडियो दरकार होता है।
تو اکھ چیز ون تی سیل ضروری تھاونی تو تم گھن مکلن کی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کلچر بھی ہے. اور جب آپ کلچر کی بات کرتے ہیں آپ کشمیر سے ہیں تو کشر من ڈفرینٹ ایسپیکٹس تو یم سات تھی کلچرل پالسی ہز کت کران یہ مختلف آرٹزن آرٹسٹس آپ کے میوزک آرٹسٹ کی جو اگر بات کریں 2019 یا اس کے بعد اس سے پہلے کووڈ جب ہوا سب سے زیادہ جو متاثرہ طبقہ رہا وہ آرٹسٹ برادری رہی کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنلائز پالیسی ہے ہی نہیں ان کے تئیں. اور آپ کے جو ادارے ہیں خاص طور سے سانگس اینڈ ڈرامہ ڈویژن جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر لینگویج دوردرشن اور ریڈیو کشمیر دوردرشن اور ریڈیو کشمیر ایسے سینٹرل گورنمنٹ ادارے ہیں جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے آرٹ کو پروموٹ کرنے کا پرزرو کرنے کو فروغ دینے میں. لیکن جب کلچرل اکیڈمی کی آپ بات کریں سانگس اینڈ ڈرامہ ڈویژن کی بات کریں یا کئی ایسے ادارے ہیں جن کی بات کریں تو کلچرل پالیسی کے انڈر آنے چاہیے. اور انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آج تک ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی جہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کو ایک کلچرل باضابطہ کمپریہنسو کلچرل پالیسی دی جائے. جبکہ مجھے یہ ہے کہ بہت سارے سیکرٹری صاحبان نے کوشش کی کہ ہم کلچرل پالیسی کو ترتیب دیں ہم یہاں اس جو ہے پالیسی کو عمل میں لائیں لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ کہ یہ جو آرٹسٹ ویلفیئر اسکیمز یا میجرز ہیں ان کو لیا جائے. اور آپ کا G20 ہوتا ہے آپ کس چیز کو فروغ دیتے ہیں کلچر کو اٹ از دا آرٹ دیٹ یو پروموٹ دیئر. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں پہ آپ پروموٹ کرتے ہیں. آپ آرٹسٹ کو لیتے ہیں آپ آرٹیزنز کو لیتے ہیں آپ اپنے کرافٹ کو وہاں دکھاتے ہیں آپ اپنے ورلڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کشمیر ایکچولی سنونیم ٹو کرافٹ اینڈ کلچر اینڈ ادر تھنگز. اور اگر آپ اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے گریٹ ڈس سروس. مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کی وسادت سے چیف منسٹر عمر عبداللہ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس جموں اینڈ کشمیر کو ایک کمپریہنسو کلچرل پالیسی دی جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ان کے مینیفیسٹو میں ہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ کلچرل پالیسی ہو. آپ تب تک بات نہیں کر سکیں گے جابس تو آئیں گی جابس تو کریٹ ہوں گے لیکن آپ کا اگر کلچر ہی ڈیریل ہو. آپ اس وقت کرتے ہیں بات ڈرگ ایڈکشن کی. اگر آپ ایک ادارے بناتے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز بناتے جہاں پہ سیف سوشل سپیسز کریٹ ہوتی جہاں پہ انٹریکشنز ہوتی کانورسیشنز ہوتی تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر پاتے ہیں. بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ابھی ناظرین وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد آج کے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی سالانہ بجلی بل کو 0 بنا سکتے ہیں؟ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم JNK کے عوام کو اب سولر روف ٹاپس مہیا کروا رہی ہے 65% تک کی سبسڈی کے ساتھ. آپ ہمارے رجسٹرڈ وینڈرز کے ذریعے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنے بجلی بل کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں. میرا نام محمد سیفی کنٹ ہے. میں نے 6 کلو واٹ کا یہ سولر آن گریڈ لگوایا. مجھے کافی سہولت ہو گئی بل بھی کم آنے لگی. اس کا جو کاسٹ ہے 3,08,000 اس میں سینٹر کی طرف سے آتی ہے 80,500 روپیز کی سبسڈی وہ مجھے مل گئی ہے. آن گریڈ میں کیا فائدہ ہے اس میں اگر آپ جو بھی جنریٹ کریں گے اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ گریڈ کو جائے گا آپ کو وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایکسپورٹ انرجی اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مطلب آپ سمرز میں جو یونٹس گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے کریڈٹس میں سٹور ہوں گے اور ونٹرز میں آپ کی یوزیج کو کریں گے جس سے آپ کا بل بہت ہی کم ہو جائے گا. اگر ایک نارمل کنزیومر لیں گے ٹھیک ہے نا جس کی بل تقریباً 3,000 روپے آتی ہے مہینے کی اگر وہ 5 کلو واٹ سولر جو روف ٹاپ لگائے گا اس کی بل زیادہ سے زیادہ 15, 20, 25 یا 30 روپے آئے گی. آپ اس فیسلٹی کو آسانی سے فائنانس کروا سکتے ہیں. سرکار نے تو آلریڈی 2,84,00,000 روپے کی سبسڈی کسٹمرز کو ریلیز کر دی ہے. اس اسکیم کا فائدہ لینے کے لیے www.pmsuryagar.gov.in پہ رجسٹر کریں اور KPDCL کے چنے ہوئے وینڈرز سے ہی سولر روف ٹاپس لگوائیں. جلدی کیجیے یہ اسکیم کچھ ہی وقت کے لیے دستیاب ہے. brought to you by کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ. DD کشر کی لائیو نشریات میں آپ دیکھ رہے ہیں
ईद स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टीम के, और हमारे साथ हमारे जो ख़ास मेहमान हैं नज़ीर अहमद गनाई साहब, सरकर्दा सहाफ़ी हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और मौसीकी का बड़ा शौक़ है इनको। आप का जब नाम आता है नज़ीर साहब तो पता कौन सी चीज़ जहन में आ जाती है? रबाब जो आप साथ लाए हैं, रबाब के साथ आपको बहुत शगफ है, बहुत प्यार है इसके साथ। यू लव रबाब एंड यू लव प्लेइंग इट। थोड़ा सा आप हमारे लिए इसको हमारे नाज़रीन तक इसकी कुछ धुनें, कोई अच्छी खूबसूरत धुन ईद के हवाले से अगर कुछ है ना, मतलब जो बड़ा हैपनिंग हो, सैड नहीं, उसके बाद थोड़ा सा आपकी इस लव स्टोरी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक धुन है जो खास तौर से मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में बहुत मशहूर है। पश्तो है? बिल्कुल। कहते हैं कि मौसीकी कोई ज़ुबान नहीं होती है, और किसी भी ज़ुबान का हो, ये एक इनका इसका ताल्लुक जो है वो रूह से है, और इंसान फील करता है ये सारी चीज़ें। एक फिल्म आई थी, मुझे याद है नज़ीर साहब, जब आप ये गा रहे थे, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की, खुदा गवाह। उसमें एक नगमा था, रब को याद करूं, उसमें रबाब का बड़ा इस्तेमाल हुआ था, बड़ा खूब। एक थोड़ा सा उसका आप अगर रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, अगर आप गुनगुना भी सकते हैं तो। रबाब जो है इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और
خاص طور سے کشمیری میوزک کی اگر بات کریں اور اس انسٹرومنٹ کو اتنے اچھے طریقے سے فوک میں اور چھکری میں اور خاص طور سے غزلز میں یوز کیا گیا اور یہ ایسا انسٹرومنٹ ہے جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں بجایا جاتا ہے اور کشمیر میں اس کے میکرز اب انفارچونیٹلی بہت کم ہیں اور اس انسٹرومنٹ کو بجانے والے بھی اب بہت کم رہے بہت کم ہے تو اس انسٹرومنٹ کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ وہ بیکاز دا مومنٹ یو ٹاک اباؤٹ کشمیر اینڈ دا مومنٹ یو ٹاک اباؤٹ رباب immediately takes you to the mountains, it takes you to the back to the valleys, it takes you back to Kashmir. So this instrument is actually synonym to Kashmir. It could be a national instrument of Kashmir also. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت وہ نمی جو ہے وہ نذیر صاحب کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے. آپ کا جو اس کے ساتھ ربط ہے رباب کے ساتھ اور مختلف محفلوں میں آپ اس کو باضابطہ بڑے شوق سے بڑے فخر سے بجاتے ہیں. بڑا قابل ستائش ہے. اس بڑا خوش کران ام سات بوزان ام سات وچھان کہ ونی تو یہ مطلب انسان کو سمجھ آئے نہیں آئے یہ سودنگ ہے ایفیکٹ ہے جو بالکل دل سے نکل کے دل کو ہی چھوتا ہے. بہت خوب ہے. اور ناظرین ابھی وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے ایک کمرشل سپاٹ کا. اس کمرشل سپاٹ سے لوٹ کے آئیں گے تو نذیر صاحب کے ساتھ ہم اور بات کریں گے اور کچھ دنیا آپ کو سنائیں گے. آپ دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ جی کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما نذیر احمد کنائی صاحب جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ان کی آواز میں سنا اور انہوں نے خود رباب بھی بجایا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے یہ سنا. لیکن صحافت اور رباب کا تو کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ ضرور ہم جانیں گے کہ کیسے رباب کی اور آپ کا جو ہے نا رجحان ہوا, لیکن اس سے پہلے ہمارے اور بھی جو ہے نا بڈنگ سٹارز ہے, ذمہ داریاں ہے. یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا بہت ہی ٹیلنٹ اور کشمیر میں چھپا ہوا ہے. اسی ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارا پروگرام آنے والا ہے. اس کا آپ ایک چھوٹا سا پرومو دیکھیے. پہلا خمار نیا پیار ہے, نیا انتظار کر لوں میں کیا اپنا حال, اے دل بے قرار میرے دل بے قرار تو ہی بتا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام گڈ مارننگ JNK میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. سو نذیر صاحب آپ سے یہ جان رہے تھے کہ صحافت اور رباب کا کیا کنیکشن ہے, کیسے یہ دونوں آپ کے دل کے اتنا قریب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر ایک انسان جو ہے یہ we all tend to become story tellers at the end of the day. اگر ہم اس پروفیشن میں نہیں ہے جہاں اسٹوری ٹیلنگ ہو, لیکن کل کو آپ کے بچے ہوں آپ ان کو اسٹوریاں کہانیاں سناتے رہتے ہیں. تو اسٹوری ٹیلنگ it's my bread and butter. But at the same time اب چونکہ جب وقت ایسا ہے کہ صحافت کا اتنا زیادہ بول بالا نہیں ہے اور آپ کی بہت مائک یلڈنگ جو ہے لوگ سڑکوں پہ ہیں, جرنلسٹ بن گئے ہیں, تو اس وقت اس سمت میں اس ٹائم پہ آپ کو اچھا کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یو ہیو ٹو ہیو سرٹن مور feathers to your cap. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ سم ہاؤ میرے کو تھوڑا آرٹسٹک نیچر ہے اور میں کہیں نہ کہیں دیکھتا ہوں کہ آرٹ کو میں تھوڑا پروموٹ کروں. اور جہاں تک میری کوشش ہے کہ ہمارے آرٹسٹ ہے, ہمارے آرٹسٹ برادری جو کے لوگ ہیں ان کو پروفائل کروں, ان کے ساتھ بات کروں. اور اس وقت میں ایک فلم پہ کام کر رہا ہوں, شارٹ فلم ہے, اٹس نون ایز کشمیر بیونڈ پوسٹ کارڈس. تو it's a story about 3 artists in Kashmir. It's a story about a poet, a painter and a percussionist. تو percussionist یا rhythmist جو ہوتا ہے, تو پینٹر اس میں جو ہے شیخ مرحوم اور
विजय मल्ला साहब है। विजय मल्ला साहब का एक गाना है जो मैं अक्सर अपने कॉलेज, अपने स्कूल में गुनगुनाया करता था और आज गुड मॉर्निंग JNK की इस मंच पे आप गुनगुनाएंगे वो अभी? तो बहुत ही मशहूर गाना है और ये है, 2 लाइनें हो जाए। नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, चरुस यो हस्ति वन्येरा, यथै बहार वलो, नद्राव नचने हवस का। मत्यो कपर सलौहत नजर गई आवर, मत्यो कपर सलौहत नजर गई आवर, मेवुत गुलाल दिलस, मेवुत गुलाल दिलस, सोंत वावनार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का। सड़ा खूब अल्लाह ताला। जावेद साहब आप देखिए कि नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, ऐसे अशार आप कहाँ से ला सकते हो? और जो आपको आपके राही साहब, आपके जितने भी यहाँ पे अजीम शुरा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कोता जरूर शैक्षिक कोशुर प्रमोट करुन, कोशुर साग दिन, कोशुर पन्नन घर में ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा अमी चीज ज्यादा इल्मिया दपान अम साथ रसूल मीर निस कलामस पे रिसर्च गई, ही वाज टर्म्ड एज शैली ऑफ कश्मीर, बल्कि कुन कुन जाय रोमांटिसिज्म ज्यादा आयान तिज शायरी मन जन वेस्टर्न शायरी मन, मगर यम अनएक्सप्लोर्ड, यम पे तीजा रिसर्च गमज कहीं मालूम तो इतना इमेजिनेशन और इतना मेटाफर जन यमन हंद जान जरूरी ताकि तह वो बड़ा खूब कि जान योत कि जान दिन पन्न यम जन नवने हाल यम जन इन वाल सान पै तमी वन वनकन थकनावान वन कि कशर हसा 5,000 वरी बड़ ताबनाक रूजम ये तमो प्रिजर्व कोर्मुत निश वात कहीं, अगर बेकदरी करो खुदा रचित तो तम पत मतलब आने वाली नस्लें जो हमें माफ नहीं करेंगे। और आपकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, मैंने कहा कि आप आज के प्रोग्राम में आपका शौक़ जो है वो डोमिनेंट रहा, आपकी जो प्रोफेशनल ऑफरिंग्स हैं उन सब चीज़ों पे मौसीकी शौक़ है आपका, हालांकि आपने बाज़ाब्ता सीखा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें नज़ीर गना अहमद गनाई साहब बहैसियत सहाफ़ी आपकी एक पहचान, एक छाप है, लेकिन आज शौक़ को ही हम ज़्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि और आज के प्रोग्राम में एक मुझे लगता है नफीसा भी कुछ बिल्कुल मैं पूछना चाह रही हूँ कि आज हम तो यहाँ आपसे सवाल पूछ रहे हैं दूरदर्शन में बैठ के, लेकिन आपने दूरदर्शन में भी जब आप सवाल पूछते थे यहाँ दूरदर्शन, तो कौन से प्रोग्राम में की है और क्या सवाल आप तब पूछते थे? मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के जो आपके सरबराह भी हैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया, तला साहब के साथ बहुत क्लोजली काम किया, और यूनिवर्सिटी में वो मेरे गेस्ट फैकल्टी भी रहे, गेस्ट उस्ताद भी रहे मेरे, और शुक्र साहब के साथ बहुत काम किया। और आपका करंट अफेयर्स प्रोग्राम यहाँ पे अभी भी मैं हिस्सा लेता हूँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में। आपका एक बहुत मशहूर प्रोग्राम होता था यहाँ पे
जिसको दाद विदाद कहते थे। विदाद। और मुझे लगता है कि मेरा जो असल एक्सपोजर जर्नलिज्म का स्टार्ट हुआ है, तो उन दिनों बेदार साहब वो प्रोग्राम करते थे और कुछ मसरूफियात की वजह से वो प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे। तो मुझे दावत मिली कि शुक्र साहब ने कहा कि, और जो भी वहाँ पे उस वक्त थे जी, ने कहा कि आप कर लीजिए। तो दैट वाज माय एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग इनटू द पब्लिक एंड गेटिंग द स्टोरीज आउट ऑफ पब्लिक। तो आज के डेट में भी दाद बिदाद प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम जो है, वो जो पब्लिक सेंट्रिक प्रोग्राम, जो इशू बेस्ड प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जो प्रोग्राम होते नहीं है बाकी फॉर्मेट्स में, तो वो सफर यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका मैं बहुत मशकूर हूँ। मुझे लगता है कि ये जो मंच है, ये जो स्टेशन है, केंद्र है, इसने पता नहीं कितने सैकड़ों नौजवानों को तहरीक दी और उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो आज के प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। आप अपना ये साज उठाएं और आज के प्रोग्राम का जो हम ये करेंगे, इख्तिताम करेंगे, आपसे हम रुखसत भी लेते हैं अभी और अपने नाज़रीन से भी रुखसत लेते हैं। आपकी ईद का दूसरा दिन बड़ा अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ मुझे, नफीसा और नज़ीर अहमद गनाई साहब को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दे दीजिए। हम जाएंगे नहीं, अभी 2 मिनट हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम की जो इख्तिताम है वो नज़ीर साहब की खूबसूरत धुनों से हो। एक खूबसूरत धुन पेश कीजिए, उसी पे हम आज अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। पोशे मदनो सलहमा सलहमा रोशे रोशे वलो म्या पोशे मदनो सलहमा वलैविस गत्सवयाब वलैविस गत्सवयाब दुनिया खाबस दुनिया निद्रितै खाबस प्राराम तहदीस जवाबस वलो पोशे मदनो सलहमा। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।